नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं जम्मू और कश्मीर के सुरनकोट की। यहाँ एक ऐसी राजनीतिक पहेली सामने आई है जहाँ चुनावी गणित के आंकड़े एक बहुत ही हैरान करने वाली एक बहुत ही अलग कहानी सुनाते हैं। देखिए, सुरनकोट जो अपनी रणनीतिक लोकेशन और बहुत ही खास सामाजिक बनावट के लिए जाना जाता है, हाल के चुनावों के बाद राजनीतिक विश्लेषण का एक बहुत जरूरी केंद्र बन गया है। यहाँ का जो मैंडेट है वो हमें राजनीति की उन गहरी परतों को देखने का मौका देता है जो अक्सर सतह पर दिखाई नहीं देती। और यही है वो सवाल जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। ये कैसे हो सकता है कि किसी का वोट शेयर 9 गुना बढ़ जाए और फिर भी वो तीसरे नंबर पर रह जाए? ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या चुनावी जीत सिर्फ वोटों की गिनती है या फिर कहानी कुछ और ही है। चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। ठीक है, तो इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इस राजनीतिक विरोधाभास को ही समझेंगे, फिर सुरनकोट के लोगों की नब्ज टटोलेंगे कि वो सोचते क्या हैं। उसके बाद पिछले 40 साल के चुनावी इतिहास पर नजर डालेंगे और फिर 2024 के नतीजों का पोस्टमार्टम करेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि एक नेता के लिए सेवा का सही रास्ता और उसकी असली जिम्मेदारी क्या होती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं 2024 चुनाव के उस चौंकाने वाले नतीजे से। यहां जो नंबर हैं वो एक कहानी तो कहते हैं, लेकिन यकीनन पूरी सच्चाई नहीं बताते। जरा इन नतीजों पर गौर कीजिए। एक निर्दलीय उम्मीदवार इंडिपेंडेंट लगभग 40% वोटों के साथ जीत जाता है। कांग्रेस दूसरे और बीजेपी तीसरे स्थान पर रहती है। पर यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है? बीजेपी का वोट शेयर जो 2014 में सिर्फ 3.2% था, वो बढ़कर 27.4% हो गया। मतलब लगभग 9 गुना की जबरदस्त बढ़ोतरी। फिर भी वो तीसरे स्थान पर रहे। ये एक बहुत ही अनोखी सिचुएशन है जहां एक पार्टी का समर्थन तो नाटकीय रूप से बढ़ता है, लेकिन वोटों के बंटवारे की वजह से ये जीत में नहीं बदल पाता। यह हमें दिखाता है कि जब कई मजबूत उम्मीदवार मैदान में हों तो चुनावी गणित कैसे काम करता है। अच्छा, इस चुनावी गणित को अगर पूरी तरह से समझना है तो हमें सुरनकोट के लोगों को उनके सामाजिक ताने बाने को समझना होगा, क्योंकि असली राजनीति तो आप जानते हैं हमेशा लोगों के इर्द गिर्द ही घूमती है। सुरनकोट एक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आरक्षित सीट है। यहाँ की करीब 86% आबादी मुस्लिम है और इसमें मुख्य रूप से पहाड़ी, गुज्जर और बकरवाल जनजातियां शामिल हैं। और यहीं पर इस क्षेत्र की राजनीति को समझने की सबसे जरूरी कड़ी छिपी है, ये जनजातीय पहचान। ये जानना भी जरूरी है कि हमारे संवैधानिक मूल्य हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करते हैं, और एक जिम्मेदार जनसंवाद का आधार भी यही है कि हम हर समुदाय की पहचान और आकांक्षाओं को समझें। अब चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। ये देखते हैं कि पिछले 4 दशकों में, पिछले 40 सालों में सुरनकोट की राजनीति ने कैसे करवट बदली है। ये वोटरों की वफादारी में आए एक बहुत बड़े, एक नाटकीय बदलाव की कहानी है। ये टाइमलाइन सुरनकोट के चुनावी इतिहास के उतार चढ़ावों को दिखाती है। आप देखिए, 1983 में जहां सिर्फ 2 पार्टियों का दबदबा था, 2024 आते आते मुकाबला पूरी तरह से बंट गया और राजनीतिक जमीन वो पूरी तरह बदल गई। जरा इस आंकड़े को देखिए, 90.1%। 1983 में 2 प्रमुख पार्टियों कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मिला-जुला वोट शेयर इतना था। आप सोचिए, मतलब हर 10 में से 9 वोट सिर्फ इन 2 पार्टियों को जा रहे थे। ये एक तरफा प्रभुत्व था। और अब ये देखिए, 2024 तक आते आते उन्हीं पार्टियों का गठबंधन सिर्फ 29.2% पर सिमट गया। ये पुराने राजनीतिक समीकरणों के ढहने का एक बहुत ही साफ और स्पष्ट संकेत है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये कैसे एक शक्ति के धीरे धीरे कमजोर होने और दूसरी के अचानक उदय को दिखाती है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि जहां एक तरफ आईएनसी और जेकेएनसी का वोट शेयर लगातार गिर रहा था, वहीं 2014 के बाद बीजेपी का वोट शेयर तेजी से बढ़ा और इसी ने मुकाबले को सीधा सीधा त्रिकोणीय बना दिया। तो सवाल वही है कि इस बड़े बदलाव के पीछे की असली वजह क्या थी। इसका जवाब हमें मिलता है वोटर्स की चिंताओं में, उनकी शिकायतों में, जो वोट देने के पीछे की सबसे बड़ी वजह बनी। ये 5 मुद्दे वोटर्स के मन में सबसे ऊपर थे: बेरोजगारी, खराब सड़कें और बिजली पानी की किल्लत, युवाओं के लिए अवसरों की कमी, अलग अलग जनजातियों के बीच बराबरी को लेकर चिंता, और क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र है तो सुरक्षा का डर। ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये वो कारण हैं जिनकी वजह से वोटर्स ने पारंपरिक पार्टियों से हटकर नए विकल्पों की तलाश की, और यहीं से एक ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार के लिए जगह बनी जो इन स्थानीय चिंताओं पर ज्यादा ध्यान देने का वादा कर सकता था।
ये स्वॉट एनालिसिस यानी कि ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे का विश्लेषण स्थिति को और भी साफ करता है। एक तरफ राष्ट्रीय ब्रांड और केंद्र की योजनाओं का फायदा है, तो दूसरी तरफ एक मजबूत स्थानीय चेहरे की कमी और ऐतिहासिक रूप से कम वोट आधार एक कमजोरी है। अवसर यह है कि जनजातीय वोटर्स को साथ लाया जाए, तो खतरा एकजुट विपक्ष से बना हुआ है। तो अब तक हमने समस्या का विश्लेषण किया, अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। कोई भी नेता जो वाकई में इस क्षेत्र की सेवा करना चाहता है, उसके लिए एक साफ और एक्शन लेने लायक प्लान क्या हो सकता है? एक ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? यहाँ एक चतुर्मुख सिद्धांत का सुझाव है। इसे आप एक 4 पैर वाली कुर्सी की तरह सोचिए। अगर एक भी पैर गायब हो तो सब कुछ अस्थिर हो जाता है, गिर जाता है। सुरनकोट की स्थिरता के लिए इन चारों क्षेत्रों विकास, सामाजिक समावेश, सुरक्षा और युवा जुड़ाव पर एक साथ ध्यान देने की जरूरत है। पहला स्तंभ है ठोस विकास, यानी वो विकास जिसे लोग जमीन पर महसूस कर सकें। बेहतर सड़कें, बिजली और सबसे जरूरी रोजगार पैदा करने वाली परियोजनाएं, ताकि बेरोजगारी की जो बड़ी समस्या है उसका समाधान हो सके। दूसरा स्तंभ विश्वास बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें सांस्कृतिक सम्मान, सभी जनजातीय समूहों के बीच बराबरी सुनिश्चित करना और सबसे अहम स्थानीय भाषाओं में बात करके लोगों के दिलों तक पहुंचना शामिल है। यहीं पर हमें भारत के डीपीडीपी फ्रेमवर्क के मूल्यों को भी याद रखना चाहिए। जब भी हम लोगों से संवाद करते हैं, उनकी निजता और सहमति का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। और इस बड़ी रणनीति को आप चाहें तो 90 दिनों के एक ठोस एक्शन प्लान में भी तोड़ सकते हैं, जिसमें जमीनी स्तर पर रिसर्च से लेकर लोगों से संवाद करने, अभियान चलाने और आखिर में वोटिंग के दिन तक की तैयारी शामिल हो। और अब अंत में ये चर्चा सिर्फ चुनावी रणनीति से कहीं आगे जाती है। ये नेतृत्व और शासन के उन मूल कर्तव्यों तक जाती है जो किसी भी लोकतंत्र की नींव होते हैं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब जनादेश इस तरह बटा हुआ हो, तो क्या एक नेता की असली जीत सिर्फ एक सीट हासिल करना है, या फिर हर एक नागरिक का विश्वास जीतकर लंबे समय तक उनकी सेवा करना है? ये सवाल सिर्फ सुरनकोट के लिए नहीं, बल्कि हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत मायने रखता है। सोचने के लिए एक जरूरी बिंदु। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।